नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका और चीन के रिश्ते लगातार दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब इन दोनों देशों ने एक दूसरे से भिड़ने का मूड बना लिया है। जो बयान आज अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से आया है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि उन्होंने चीन को पूरी दुनिया के फ्रीडम, डेमोक्रेसी, लिबर्टी के लिए खतरा बताया है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 9/11 के बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन और इस्लामिक टेररिज्म को पूरी दुनिया का दुश्मन बताया था, तो अब अमेरिका की लाइन बिल्कुल क्लियर है। वो कम्युनिज्म को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को एक विलन के रूप में पेश कर रही है, क्योंकि आज जो बयान वहाँ के विदेश मंत्री पोम्पियो साहब की तरफ से दिया गया है उसे आप सुनेंगे, उसके डिटेल के बारे में समझेंगे, क्या योजना बनाई जा रही है उसके बारे में जानेंगे, तो आपको लगेगा कि चीन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन अभी अभी ये ताज़ा खबर आई है कि हिंदुस्तान की सरकार, मतलब मोदी सरकार ने आज चीन को एक जबरदस्त झटका दिया है। उस जगह पे हमला किया है, वॉर किया है जहां चीन को सबसे ज्यादा दर्द होता है, और वो क्षेत्र है इकोनॉमी का, फिनेंस का। भारत की सरकार ने जो फैसला आज लिया है उससे चीन भारत के किसी भी सेक्टर में निवेश नहीं कर पाएगा। मतलब ये भारत ने अब पूरी तरीके से इकोनॉमिक वॉर चीन के साथ शुरू कर दी है। और ये फैसला क्या है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले भारत की सरकार ने कुछ छोटे मोटी पाबंदियां लगाई थी जिससे चीन बिलबिला उठा था। भारत ने ये फैसला ये लिया था कि जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, मतलब पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार और चीन, ये सारे देश जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो हिंदुस्तान में निवेश नहीं कर पाएंगे। हर उसमें कुछ कानून बनाया गया था कि उसमें परेशानी हो जाएगी। अब समस्या क्या है उसको लेकर के चीन ने इसे कहा था कि ये बड़ा ही डिस्क्रिमिनेटरी है, ये चीन के खिलाफ है। हालांकि किसी देश का नाम नहीं लिया गया था, उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि वो देश जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब पाकिस्तान से तो कोई निवेश आता नहीं है, नेपाल तो खुद गरीब है, वो क्या निवेश करेगा, भूटान की स्थिति भी वैसी है, बांग्लादेश अभी भी वो डेवलप कर रहा है, निवेश की कोई ज़रूरत नहीं होती, हिंदुस्तान से ही लोग निवेश करते हैं वहाँ पे। म्यांमार का वही हाल है, जो सबसे ज़्यादा जो निवेश होता है किसी भी पड़ोसी मुल्क से तो वो चीन से आता है, तो चीन को उसमें रोकने की एक प्रक्रिया दी गई थी। लेकिन आज सरकार ने ये फैसला किया है कि किसी भी ये तमाम जो मुल्क हैं, स्पेशली चाइना, वो किसी भी बिडिंग के प्रोसेस में भी वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अगर वहाँ की कोई कंपनी, सरकार या कुछ भारत के अंदर एक भी पैसा लगाना चाहती है या किसी बिडिंग प्रोसेस में शामिल होना चाहती है तो उसके लिए उनको सरकार से क्लियरेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये क्लियरेंस बहुत सारे लेवल पे होगा। जिस मिनिस्ट्री में वो अप्लाई करेंगे या जिस सेक्टर में वो अप्लाई करेंगे उस मिनिस्ट्री से तो उनको वहाँ से सहमति तो लेनी ही होगी। साथ ही साथ उन्हें ये सारे फैसले ये विदेश मंत्रालय से किए जाएंगे। मतलब चोरी चोरी, चुपके चुपके भी कोई चाइनीज़ एजेंट हिंदुस्तान में चीन की मदद करने में विफल हो जाएगा। और इस खबर के आते ही चीन की तरफ से ये कहा गया है कि ये फैसला एक तरफा है और भारत चीन के खिलाफ एक ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है। चीन को अब तक ये लग रहा था कि जिस तरीके से पहले वो ज़मीन के अंदर दाखिल हो जाता था, हमारी ज़मीनों को कब्जा कर लेता था और यहाँ की सरकार बातचीत करती थी, कोई एक्शन नहीं लेती थी, तो वो लत जो है उनकी ख़राब हो गई थी। लेकिन अब जैसे ही हिंदुस्तान ने बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, जिस तरीके से ऐप्स को बताया जा रहा है कई हजार करोड़ का घाटा चीन को उठाना पड़ेगा सिर्फ उन ऐप्स के बैन होने से। पूरी दुनिया में मोदी सरकार की वाहवाही हो रही है कि ये हिम्मत का काम सिर्फ हिंदुस्तान ने किया। अभी अमेरिका जो पूरी दुनिया के लिए चीन को खतरा बता रहा है, वहाँ अभी सीनेट के अंदर में वो प्रपोजल ही पास हो रहा है
कि टिकटॉक को बैन किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान दुनिया का अकेला और पहला मुल्क है जिसने चाइनीज ऐप्स को बैन करके एक बहुत बड़ा तमाचा चीन के चेहरे पे मारा है। लेकिन आज जो अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बयान आया है वो वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ चीन को पूरी दुनिया के लिए खतरा तो बताया ही, साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजी का भी उन्होंने खुलासा किया है कि किस तरीके से अमेरिका अलग अलग अपने मित्र देशों के साथ मिलके चीन के खिलाफ एक बड़ा कार्रवाई करने की तैयारी में जुटा हुआ है। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले ये सुनिए कि जो उन्होंने कहा, इफ वी बेंड द नी नाउ आवर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन मे बी एट द मर्सी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हुज एक्शंस आर द प्राइमरी चैलेंज टुडे इन द फ्री वर्ल्ड। मतलब ये कि अगर दुनिया चीन के खिलाफ खड़ी नहीं होती है, अगर अभी हम चीन के सामने घुटने टेक देते हैं तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो चीन की गुलाम बन जाएगी, हमारा फ्रीडम खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ये इतनी बड़ी बात है, किसी भी वर्ल्ड लीडर ने अभी तक चीन के खिलाफ ये बयान नहीं दिया। अब तक जो सबसे कड़ा बयान चीन के खिलाफ आया था वो प्रधानमंत्री मोदी का था कि चीन एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है और दुनिया भर में जितने भी ये जो विस्तारवादी ताकतें पैदा हुई हैं वो हर बार हारी हैं। अब ये जो बयान आ रहा है इसका मतलब साफ है कि अमेरिका पूरी दुनिया के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाना चाहता है। आगे उन्होंने क्या कहा, दिस इजंट about containment, don't buy that. It is about a complex new challenge that we have never faced before. The USSR was closed off from the free world. Communist China is already within our borders. ये इतनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि ये जो कम्युनिज्म के खिलाफ जो पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट जो कोल्ड वॉर के समय जो हुआ करती थी वो ये नहीं है। कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये वही कोल्ड वॉर, वही पुरानी जिस तरह से यूएस और यूएसएसआर के बीच जो दुश्मनी होती थी वो फिर से वो चैप्टर दोहराया जा रहा है। तो पोम्पियो साहब ने साफ कहा कि उसमें आप पड़े मत, अब की स्थिति बहुत ही अलग है और पहले से ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि जो यूएसएसआर था वो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड से, वो फ्री वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से अलग थलग कटा आइसोलेटेड था। वो सब कुछ जो अपने सोशलिस्ट ब्लॉक के अंदर ही उसकी गतिविधियां सीमित थी। लेकिन चीन इतना खतरनाक है कि वो तो दुनिया भर के कैपिटल में घुसा हुआ है। हर देश, हर डेमोक्रेसी के अंदर घुस के वो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को, वहाँ की विपक्षी पार्टियों को, वहाँ की मीडिया को, वहाँ के एनजीओस को पैसे देकर हर जगह उपद्रव मचाने की तैयारी में जुटा हुआ है और कई देशों में चीन ऐसा काम कर रहा है। इनका इशारा उसी तरफ था कि किस तरीके से एक ब्लैक की मौत के बाद पूरी अमेरिका में जो धू ये सारे जो लेफ्ट लिबरल कमाल के लोग थे, ये ब्लैक लाइव मैटर के नाम से जो बवाल मचाया था, तो ये उनका कहना है। अब इसके लिए चीन के लिए वो क्या स्ट्रेटजी बता रहे हैं? उन्होंने एक और खुलासा किया कि ये चीन से लड़ने की तैयारी और वो कैसे किया जाएगा। तो वो कहते हैं, वी कैन नॉट फेस द चैलेंज अलोन, यूएन, नाटो, G7, G20, our combined economic, diplomatic and military power is surely enough to meet this challenge. If we direct it clearly, maybe it is time for a new grouping of like-minded nation, a new alliance of democracies. अब ये समझिए कि अमेरिका ने अपने पूरे स्ट्रेटजी को खोल दिया है। वो ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन हो, G7 हो, G20 हो, जो तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो तमाम जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ एकजुट में आना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे नाटो क्रिएट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जिस तरह से सारे लोगों ने हिटलर को सबक सिखाने के लिए एक अलायंस बनाया था, उसी तरीके से चीन को ये शी जिनपिंग, ये जो इस शताब्दी का हिटलर है, उसको सबक सिखाने के लिए तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को एक साथ आना पड़ेगा। और यही वजह है कि हिंदुस्तान को G7 में इनवाइट किया गया है अमेरिका ने। कल आपने ये खबर देखी होगी कि G7 की मीटिंग में हिंदुस्तान को अमेरिका ने इनवाइट किया है और ये अपने आप में ये संकेत है कि पोम्पियो का ये बयान प्लानिंग
और बैकड्रॉप में किया जा रहा है। एक तैयारी हो चुकी है कि दुनिया भर की जो तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, क्योंकि ये कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये फ्रीडम के खिलाफ है, ये लिबर्टी के खिलाफ है, ये अपनी विचारधारा, अपना तंत्र जो है पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं और लोगों के राइट्स को कर्टेल करना चाहते हैं। जिस तरीके से चीन के अंदर लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, अगर बोलने की आज़ादी होती तो पूरे दुनिया भर में अभी जो कोरोना से लोगों की मौत हो रही है वो बच गया होता। आपको याद होगा एक डॉक्टर ने इस बारे में, इस खतरे के बारे में बताने की कोशिश की थी, वो मारा गया, वो गायब हो गया। दिसंबर में चीन को सबसे पहले पता चला था कि कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है, लेकिन चीन ने इस इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं आने दिया। अगर वहां पे फ्रीडम होता, वहां पे लिबर्टी होती, डेमोक्रेसी होता चीन के अंदर, तो इमीडिएटली वुहान के डॉक्टर्स, जो लोग वहां पे साइंटिस्ट काम कर रहे थे, वो दुनिया को पहले ही बता दिए होते कि ये इस तरह की घटना हो रही है, दुनिया सचेत हो जाए। तो दिसंबर में अगर पूरी दुनिया सचेत हो गई होती तो जिस तरीके से दुनिया भर में लोगों की लाशें जो बिछ रही हैं, उस आपदा से दुनिया बच गया होता। लेकिन वामपंथी, ये कम्युनिस्ट तो कम्युनिस्ट होते हैं, ये जहर भरा हुआ है इनके पूरे विचारधारा के अंदर में, और इसलिए अमेरिका ने इस पूरी तैयारी के साथ ये नाटो, ये यूएन, ये सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को चीन के खिलाफ लगाने वाला है। और तो और जमीन पे कार्रवाई क्या हो रही है? जमीन पे कार्रवाई ये हो रही है कि हर जगह, चाहे वो साउथ चाइना सी हो जहां अमेरिका के जो युद्धपोत सामने आ गए हैं, हिंदुस्तान का बॉर्डर हो जहां हिंदुस्तान की सेना चीनी सैनिकों के आमने सामने है, लड़ाई युद्ध का एक माहौल बनता जा रहा है। और ये सब एक खतरे की घंटी है जो अमेरिका के विदेश मंत्री जिसके बारे में आगाह कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आज बहुत बड़ा बयान दिया है कि इफ द फ्री वर्ल्ड डज नॉट चेंज, कम्युनिस्ट चाइना विल श्योरली चेंज अस। We cannot return to past practices because they are comfortable and because they are convenient. वो आगे बोलते हैं, securing our freedom from Chinese Communist Party is the mission of our time and America is perfectly positioned to lead it because our founding principle give us that opportunity. कहने का मतलब ये है, ये एक तरह से अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ साफ कर दिया है कि चीन के खिलाफ, जो कम्युनिस्ट चाइना है, उसके खिलाफ ये जंग, एक निर्णायक जंग अब होने का समय आ गया है। ये एक अपॉर्चुनिटी जो है कि ताकि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और लिबर्टी, ये सारी चीज़ें वो बहाल हो सके, जिसका सबसे बड़ा दुश्मन अब ये वामपंथी चाइना है। और इसलिए वो कहते हैं, if we do not act now, ultimately the Chinese Communist Party will erode our freedoms and subvert the rule-based order that our societies have worked so hard to build. मतलब ये कि विदेश मंत्री अमेरिका का ये कह रहा है कि अगर अभी इस वक्त अगर दुनिया जगती नहीं है, चीन के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो ये जो पूरा जो सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है डेमोक्रेसी का, और बहुत मेहनत के साथ, बहुत सेक्रीफाइस के साथ, वो सारे तंत्र को जो चीन जो है वो तबाह और बर्बाद कर देगा। कहने का मतलब ये है कि चीन की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और ये कब हो रहा है, इसका बैकग्राउंड भी आप समझ लीजिए कि एक दिन पहले अमेरिका ने ह्यूस्टन में चाइनीज एम्बेसी को, जो कॉन्सुलेट है, उस पे उसको बैन कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे जासूसी का वो अड्डा बन गया था। और वहाँ पे किस तरह से आपने वीडियो देखा होगा कि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे उसको चाइनीज जला रहे थे। तो ये इस तरह की चीज़ें और तमाम जो घटनाएं हो रही हैं वो चीन के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। चीन है कि ज़िद पे अड़ा है, उसे दुनिया भर के जो तमाम जो कंट्रीज़ हैं उसमें उनको ज़मीन हड़पने की एक, इसको कह सकते हैं, सनक चढ़ी हुई है। कभी वो भूटान पे कब्जा दिखाता है, कभी अरुणाचल पे दिखाता है, कभी लद्दाख पे दिखाता है, कभी जापान के आइलैंड्स पे दिखाता है, कभी साउथ चाइना के सी के ऊपर दिखाता है। ये वामपंथियों की ये पुरानी आदत है, इनका मन नहीं भरता। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो ऐलान जंग हो रहा है, जो पूरी डेमोक्रेसीज को पूरी दुनिया भर का एक नेटवर्क क्रिएट किया जा रहा है, और ये तमाम ताकतें एक साथ जब चीन के ऊपर हमलावर होंगी, तब इनके अकल ठिकाने में आएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
हैं।